बहुआ। मालकिन कुर्सी कहाँ गई? मांग मांग काम चला। मालकिन पेंटिंग चल रही ना, हाँ तो हम सोचे पेंट गिर जाएगा तो कुर्सी खराब हो जाएगी, इसलिए हमने कुर्सी हटा दिया था। निरहो जैसे कि तुम्हें पता है कि जब से नई बहू आई है मेरा जीना हराम कर दिया है। काहे बोले? आज मैं बैठकर कुछ सोचती हूँ कि करना क्या है मुझे, अब क्या क्योंकि वो हरामजादी आई है। हाँ, तो दहेज लेकर नहीं आई, लेकिन नहीं आई। और दहेज जब तक मुझे नहीं मिलेगा हाँ, तब तक मैं उसे जीने नहीं दूंगी। ये बात। मैं बैठकर कुछ देर छोटू, मैं क्या देख रहा हूँ? जब कभी मैं आता था तो भाभी चांद का मुखमंडल कमल जैसे खिला रहता था। क्यों नहीं बाबू? आज क्या बात है? कितना नाराज है भाभी जान? चेहरा मुरझान है। ए भाभी जान, कितना है मोहवा फुलवलू हमारी भौजी, ए हमारी भौजी नीक लागे नहीं नखरा। ए तोहार भौजी हो, तोहार भौजी नीक लागे नहीं। आखिर भाभी जान क्या बात है? आप इतना नाराज क्यों हैं? विदेशी तुम्हें शायद पता नहीं है, जब से नई की बहुरिया आई है मेरा जीना हराम कर दिया। क्योंकि वो हरामजादी आई तो है लेकिन दहेज लेकर नहीं आई है। क्या भाभी जान? हाँ, अगर ऐसी बात है तो जहां दहेज नहीं वहां समाज में बुरा नहीं होना चाहिए। इसलिए देखती क्या हो, चलो आज रात बहू चांद का खेल खत्म कर दो। सच कहा, सच कहा। जहां दहेज नहीं वहां दुल्हन नहीं। क्या नहीं भाभी जान? और जहां पर दहेज हमें तुम्हें नहीं मिलेगा उसका काम खत्म कर देना क्या चाहिए। नहीं भाभी जान? और जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो बेटे की दूसरी शादी करूंगी और वहां से दहेज और मिलेगा। क्या नहीं? अरे तो राजा ये दिमाग पहले दिया होता। ए भाभी जान, एक तो प्यार में हम ऐसे सुखा चली जाई थी। ए भाभी जान कि तोहरा नाम लइके तोहरा नाम लइके छोड़ा है जमाना। सजनिया जाना दूर ना चलो, बलबला जाना दूर ना चलो, ओ घर के बहाना तोहरा नाम लइके छोड़ा है जमाना। करके बहाना तोहरे नाम लइके छोड़ा है जमाना। अभी कौन देर को करती हो? सजनिया जाना
बहू माँ रागिनी, भोजन तैयार है, चलकर भोजन कर लो। क्या भोजन तैयार हो गया? हाँ। लेकिन रागिनी, तुम इस तरह अचानक मेरे कमरे में मत आया करो। आने से पहले आवाज लगा दिया करो। माँ ये कौन है? अरे ये तुम्हारे चाचा जी हैं, चाचा जी हैं? मेरे देवर जी। लेकिन माँ, चाचा जी आपके कमरे में क्या कर रही हैं? अरे मेरे देवर क्या मेरे कमरे में नहीं आ सकते? आ तो सकते हैं, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ कि चाचा जी बाहें में बाहें डालकर मोहब्बत कर रहे हैं। ये गलत बात है माँ, आप पिताजी को धोखा दे रही हो। अगर ऐसे करोगी तो मैं पिताजी से जरूर बता दूंगी। विजय जी, क्या देखते हो? इससे पहले ससुर की बहू ससुर तक पहुंचे, ससुर की बहू ससुर तक पहुंचे, इसका काम खत्म करो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मैं तो आपके हुक्म का गुलाम अरे हूँ इसके भाईजान। बाद इसका काम खत्म करो। आओ रागिनी, आज परसों की दुश्मनी पूरा हो जाएगी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा क्या भाईजान। जब क्या आपने विजय सिंह, इससे पहले कि यहाँ तक कोई आ जाए, अरे इस तलवार को यही रखो और हमें तुम्हें भाग चलो जहां छूट लेते हैं। बस मेरी बहन हवेली पर कोई दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? आखिरकार कोई नहीं दहेज का रुपया तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हवेली में कोई है नहीं। ओह, शायद के लोग शबाने की तरफ बैठे हुए। चलता हूँ, आज मैं उन्हें रुपए दूंगा तो शायद कि वो खुश हो जाएंगे और मेरी बहन को वो लोग कुड़िया की तरह मानेंगे। बहना, ये गुड़िया रागिनी, मेरी बहना उठ मेरी गुड़िया उठ। क्या बात है? आखिरकार मुझे लाल को मार कर खुशी न मिली, सुखी मेरी बहन को छीन लिया। मैंने तेरा बिगाड़ा क्या था? ये बहना, ये गुड़िया, और उठो बहन प्यारी मेरी, आंखें दोनों खोल, और भैया तेरा गया मुख से तो कुछ बोल, मुख से तो कुछ बोल विधाता, क्या ये दिन दिखला और विपद हजारों सर मेरे न रहे बेचारा तू आया। हे भगवान, अगर तुझे शादी लेना था तो इस प्रकार से ले लेता भगवान। कम से कम ये दिन तो न देखना पड़ता, लेकिन नहीं बेटा। एक गुड़िया, आज से तेरा भाई बगैर तेरे और अपने दलन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता महिला, इसलिए आज प्रकाश। अरे मेरी बहू, अरे प्रकाश, ये तूने क्या किया? रे मेरी बहू का खून,
भैया अरे लड़के, क्या रे तूने खून क्यों किया रे? ऐ साहब मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया साहब। हाथ में खंजर लिए लाट के ऊपर बैठा, कहता है खून नहीं किया। साहब मेरी बहन को किसी ने खंजर से मार दिया। अरे बोरी पातोया रे, कौन दुश्मनवा मार डाई रे। हरामजादी, मेरी बहू को छूना नहीं, क्योंकि तूने मेरी बहू का खून किया है। अरे मेरी बहू ने क्या बिगाड़ा था तेरा? नहीं माँ, मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया भैया, मैं निर्दोष हूँ माँ। मेरी बहन को मेरे झूठ बोलता है। आखिर मेरी बहू ने तेरा क्या? इसको सजा कानून देगा। दीवान जी ले चलो इसे और लाश को पोस्टमार्टम के लिए। ए दलीली गिलीक बातों का पाऊ बोले। नहीं गुड़ पिलाए, अरे मारे मार से बेईमानवा रे। हम तो कहते हैं मलकिन, हम तो कहते हैं मलकिन, जो सार मारे हुआ है वह के फालिश पर जाए। जो सार मारे हुए एक ही मैया भाभी जान आओ, भाभी जान आओ, हम लोग चलते हवेली में। अभी मेरा पुराना दुश्मन मेरा भाई भान प्रताप सिंह बचा है, अरे मार कर मौत के घाट उतार देते, हमारे रास्ते का रोना खत्म हो जाएगा। तुम्हें शायद पता नहीं है, वो बहू से बहुत लाड प्यार करता है। क्यों नहीं? हो सकता है कि कुछ मदद प्रकाश की जरूर करेगा। एक पहले कि प्रकाश तक पहुंचे, चलो रास्ते में उसका काम खत्म कर देते हैं। चलो इससे पहले कि कहीं भाग निकले, हमें उसका पीछा करके उसे पकड़ना चाहिए। ठाकुर भान प्रताप सिंह, आपका जाने दुश्मन ठाकुर विजय सिंह तेरे मौत का पैगाम लेकर आया। रहो, प्रकाश को लेकर के पुलिस जा रही है, जबकि वो निर्दोष है। बाबू, लेकिन खून करते समय खंजर उनके हाथ में था। मैं जानता हूँ हाँ। कि प्रकाश अपनी बहन का खून नहीं कर सकता। और मेरे साथ चलूंगा कोर्ट, और कोर्ट से छुड़ा करके इसको ले आऊंगा। मेरी बहू के खूनी को जेल तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि मेरी बहू का खून कर दिया। लीलावती, स्वामी, खूनी प्रकाश नहीं, बाकी और है। जो भी हो उसे फांसी तक जरूर पहुंचाना। क्यों नहीं? लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ नाश्ता पानी कर लो। हाँ, हो सकता है
कि वहाँ ज्यादा टाइम लग जाए, इसलिए कुछ खा लो। प्रकाश के पक्ष में गवाही दूंगा क्योंकि वो निर्दोष है। निर्दोष है प्रकाश, ऐसा नहीं कर सकता। ये तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले कुछ खा तो लो। आओ मेरे पास। जाओ बड़े भैया भान प्रताप सिंह, मुझसे चौक क्या बगावत, मुझसे चौक क्या बगावत, मरे का भरी जवानी में विजय सिंह वो बड़ा है। जा जा तहा नाश हो जाए खेचुहा, जा हुआ देहा गवाही। भाभी जान आओ, हम लोग चलते हैं रागिनी के मायके, और जो दहेज का रकम बाकी है एक एक पाई का हिसाब करके फौरन लेकर आ। ए राजा, कहने वाले ने कहा है क्या कहा? कि चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे, चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे, और मर जाए बेहपति मगर यार ना छूटे। गाड़ी लेकर चलना है। अगर उसकी माँ दहेज देने से इनकार किया तो घर का सारा सामान ला दो और अपने घर आओ। उसके आग लगा कर आएंगे। कहो निर्दोष है देवान, मुझे छोड़ दो। चीज बताओ, तुम निर्दोष हो, तुम्हारे माथे पे लिखा डाले इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा साले कि सुधर जाओ साले। अपनी बहन का खून कर दिया, फिर भी बोल रहा साले हम निर्दोष है। बोल। मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया दीवान, सच बोल रहा हूँ। तेरे हाथों में खंजर था, खंजर था, मैंने देखा तेरे हाथों से मैंने उठाया खंजर, और तू बोल रहा साले कि मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष दीवान नहीं, मैं मान नहीं सकता। दीवान के पहले हथकड़ी खोल, हथकड़ी खोल। नहीं खोला तो नहीं खोलेगा तो साली गोली मार दूंगा। गोली न मारे भैया, खोल, गोली न मारे, खोले दीता है। हथकड़ी खोल। अच्छा करो जो बैबे के चलाए दे हो भाई। हथकड़ी खोल। क्या दीवान, और सावधान होकर यहीं पर खड़े रहना जब तक कि मैं यहाँ से दूर न निकल जाऊं। और याद रखना, अगर तो साले एक भी तिल कदम को आगे बढ़ाया तो मैं जा रहूंगा, वहीं से तुझे गोली मार दूंगा। ए भाई जात तो वहाँ हमारे लंडूसिया दे दियो। तुझे मैं बंदूक दे दूंगा ताकि तू फिर से मुझे गिरफ्तार कर ले। नहीं दीवान के पहले सावधान होकर खड़े हो जाओ और मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना, अन्यथा तेरी खोपड़े में तेरी गोलियां भर दूंगा। दीवान जी, दीवान जी पगला गया है तेरे, क्या है पीछे? अरे साहेब क्या हुआ? हमका निकाल दियो। कहाँ से निकाल दे रहे? नौकरी से। क्यों? अब मोह लायक के नहीं ना किस लायक का नहीं? साहेब जौन कैदी रहा ना, हाँ? वो हमारा बंदूक छोड़ के हमारे कनपट्टी पे लगा दिए साहब। क्या कहा? कैदी ने बंदूक छोड़कर तेरी कनपट्टी पे लगा दिया? हाँ साहब, कहे थे अगर हिले तो तुम्हारे खोपड़ी में छेद कर दिए भाई। हाँ साहब, यही तुम्हें ट्रेनिंग दी गई? और साहब यही कि पेल गवा। क्यों रे?
इतने मुश्किल से तुझे अरेस्ट किया गया और उसे तू छोड़ दिया। अब मान लियो साहब आपके पिस्तौल लगा के आपके गांव में लगा दी जाए तो क्या बात है सर? क्या बताऊं, आखिर कोई घटना घटी है क्या? एक कैदी था जेल में और ये दीवान जी है ना, उसे छोड़ दिया। दीवान जी, हाँ मैंने कहा था कि तुम भाग जाओ यहाँ से। दीवान जी, सरकार ने तुम्हें यही ट्रेनिंग दिया? नहीं साहब, ये वाली तो नहीं दी, लेकिन साहब अगर किसी की बंदूक अगर छोड़ लिया जाए और उसके कनपट्टी पे लगा दिया जाए तो होगा क्या? जो वही वो कहेगा वही हम करेंगे। अगर ये बंदूक अगर किसी के कनपट्टी पे लगा दिया जाए, बोल दिया जाए अपना कपड़ा उतारो तो कपड़ा उतारेगा। अब बोल दिया जाए अपना पैजामा उतारो, पैजामा उतारेगा। बिल्कुल सही। तो? लेकिन दीवान साहब, अगर कैदी निकल गया तो सर आप बताइए कि मेरे लिए क्या? एसपी साहब सिंह, अरे एसपी साहब सिंह सुनो जरा लगा कर, अरे एसपी साहब सिंह सुनो जरा लगा कर ध्यान, हर डाकू कावली कर रखा है इतना तो हुक्म बजाने के लिए इष्टतम हूँ तैयार। हुक्म बजाने के लिए इष्टतम हूँ तैयार। हाथ हथकड़ी पाँव में तेरी लाऊं उसके जान। उसको खासा गुस्सावन के हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़िया डालकर आपके चरणों में हाथ। तो ठीक है साली, पुलिस फोर्स तैयार करो और चलकर घेराबंदी करो। जैसा आपका वो दीवान साहब कैदी और डाकू जेब निकालो और आओ। अरे दीवान, शले मेरा पीछा करना छोड़ दे, अन्यथा तू मारा जाएगा। मैं यहाँ से निकलता हूँ। कौन है? सबसे पहले बताओ कि आखिरकार तू कौन है? मुझे मालूम नहीं है। ये सावन सिंह का गिरोह है। शाबान सिंह? और लेकिन शाबान मैं सिंह देखता हूँ कि सामने से जा रहा है। तो नाम क्या है तेरा? मुझे यहाँ से जाने दो, अन्यथा मेरे साथ सबके सब मारे जाओगे। तुझे मालूम नहीं मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। पुलिस पड़ी है? हाँ शाबान सिंह। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम प्रकाश है। प्रकाश? हाँ शाबान सिंह, और मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन पुलिस क्यों पड़ी है? शाबान सिंह, उसे मेरी बहन के खून के इल्जाम में फंसाया गया और मैं दीवान को शकवती कर निकल लिया, इसलिए मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। पुलिस तो हमारे पीछे पड़ी थी कभी, लेकिन शाबान तब से मैं सावन सिंह टाकू बनकर घूम रहा हूँ। शाबान सिंह, मुझे यहाँ से जाने दो शाबान सिंह, अन्यथा सब मारे जाओगे। तो अपना नाम बदल लो। तुम्हारा नाम बदल देता हूँ ताकि पुलिस वाले जान न सके। तुम्हारा नाम प्रकाश के बजाय आज से अपने गिरोह का सरदार बनाता हूँ, डाकू जागीरा सिंह। जागीरा सिंह, सरदार जागीरा सिंह। हाँ दादाजी, अगर आज आपने मुझे अपने इस गिरोह का सरदार नियुक्त किया है जी हाँ। तो मेरे साथ आज सबसे पहले हम चलेंगे
और शराब परवेज सिंह के पास। सावन सिंह अपने कदम लोग में हराम जादे तो डाकू जागीर अपने कदम रोक ले, डाकू जागीर चले जाओ, डाकू जागीर अपने कदम रोक ले, एक रत्ती कदम को बढ़ाना नहीं, नाम है अति सौरभ मेरा, चूक सकता हमारा निधारा नहीं। अबे पिता, यहाँ से तुम जाओ चले यहाँ से तुम जाओ चले, तुम हमारा यहाँ कुछ न कर पाओगे और लूट कर खैरा कर दो, मैं जाऊँ चला भाग जा वरना मुझे तो मेरे नौजवान तो चला नौजवान जवानों को लिया तो चला, डाकू जागीर बची करके जाए नहीं, धमकियां देता मुझको खड़ा जिंदा बच करके जाए नहीं। चलो जागीरा यहाँ से चलेगा मुन्ना, सौरभ सिंह चले जाओ यहाँ से अपने गोली नहीं चलाना। जागीरा ये एक पिछौरब लाशों का ढेर लगा दे। मेरे नौजवान साथियों जागीर गोली लग गई, शराब और सौरभ गोली नहीं दूसरी मारना, सौरभ गोली नहीं, और सौरभ गोली नहीं दूसरी मारना, मारना है तो सीने पर मारना, और घर से माँ का है दाया मुकाबिल मेरे शेर के जैसे आकर दीवान जी क्या हुआ? हमार साहिबाइन गई साहेब, हमार साहिबाइन गई। दीवान जी जो दुनिया में आया है उसे जाना है, तुम डरो नहीं, अपनी राइफल संभालो। अरे साहब ये गोली और मारे होते तो हमार साहिबाइन जी जाती, लेकिन इनका हम अपनी राइफल संभालो और आओ मेरे साथ। तो जागीरा निकल गया